गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आर न्यू ब्लॉग। तो अभी फ़िलहाल हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। अभी ट्रेन रुकी हुई है और हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में भी वही है, कल की पूरी बची हुई थी, अभी ठीक ठाक है वो, तो हम उसी को खा रहे हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ पे चाय मंगवाई है और चाय के साथ ले रहे हैं हम पूरी। लग रहा तुम्हें तुम्हारे क्या बोलता हो ससुराल, तुम्हारे ससुराल पहुँचते हुए। बढ़िया है। फिनिश करो उसको, क्यों नहीं खा रहे? तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ देखो बाहर कितना अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ बाहर से देखने में अच्छा लगता है, जैसे हम बाहर निकलेंगे वैसे एक अलग सी उबाल आएगी। यार कहाँ आ गई मैं फिर से। पता मैं चंडीगढ़ भी गई, जब से गई थी तब से बारिश ही हो रही थी। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक हफ्ते रहे हम, पूरे एक हफ्ते पूरी प्रॉपर बारिश हुई और आज हम निकल गए वहाँ से। तो आज वहाँ धूप लगी हुई, आपको पता आज चंडीगढ़ में धूप लगी हुई बहुत तेज, मम्मी कह रही। तो फिलहाल यहाँ पे बैग वगैरह निकाल दिया हमने, बाकी 5-10 मिनट में पहुँच जाएगी हम लोग। पहुंच गए हैं यहाँ, देखो बाबरे इतना गर्म है, बाहर निकलते तो ऐसी हुआ जैसे उबाल आ रहा हुआ कुछ। यहाँ बहुत गंदा सीन है यार। गर्मी कब तक रहती है यहाँ पे? लास्ट सितंबर अक्टूबर तक गर्मी रहती है गाइस। क्या होगा हमारा? ये देखो ध्रुवी के बाल देखो, ध्रुवी की मासी ने उसकी पिंडी की ये सब निकल गई है। अब आते ही देखो यहाँ सीधा स्कूटी चेक करने की क्या हुआ है। बाकी ये पायदान यहाँ कहाँ से आया पता नहीं भाई। वो भी सफेद पायदान, चलो ना गिर जाएगी। हाँ चलो जी, तो ताऊ फिटिंग है आपको फिर। चलो चलो ऊपर चलो, चलो घर चलो। कमरे में एंटर होते ही यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, हमें नहीं पता चल रहा। अंदर तो ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बढ़िया है सारा। तुम्हें क्या लगता है किस चीज़ की आ रही है? पता किस चीज़ की आ रही है, पता था कपड़े फोल्ड के अंशी ने किए होंगे, चाहे पता नहीं ऐसे रहेंगे, याद भी नहीं मेरे को। ये देखो आते ही अपने खिलौने पर टूट गया यहाँ। तो गाइस जब तक हम आए तो मैंने अंशी को बोला था कि हमारा आर ओ थोड़ा सा एक काम करो, इसको खाली कर दियो, इसमें दूसरा पानी भर जाएगा साथ में ना। और उसने आर ओ खाली कर रखा, कमरा खोल रखा, तो थोड़ी सी इतनी स्मेल नहीं आ रही है, वरना एकदम से आ रही थी मुँह पे। पानी जमा हो रखा है, मेरे को लग रहा है पीछे। इस घर में एंटर होते ही हमें क्या पता चलता है, जिस दिन मेरा बर्थडे था हमने ध्यान नहीं दिया, बच्चों ने क्या कर रखा था, फ्रिज के ऊपर से वहाँ नीचे केक फेंक रखा था। तो वो जो पीछे पानी का बॉक्स होता है तो उसमें गिर रखा था, मतलब सारा, और ऐसे उबल गया था, क्या बोलना। उससे पूरे कमरे में इतनी गंदी स्मेल फैल गई थी। अभी जब वो साफ़ किया, सूंघते गए हम कि कहाँ से आ रही है, तो तब पता चला कि वहाँ से और है। बाकी इधर तो फिलहाल थोड़ा बहुत साफ़ ही है, झाड़ू पोछा ही करूँगी यहाँ। मैं सोच रही हूँ अंदर वाले कमरे में पूरा धो के बाहर बालकनी की तरफ ले जाती हूँ। तो इस काम तो सारा निपट गया बाहर का, बस अभी हम लोग ने खाना खाया। अब किचन रहता है थोड़ा सा, उसको समेट लेते हैं। साथ में मैंने इसमें कपड़े धोने के लिए लगा दिए हैं, थोड़े से कपड़े हैं इनको धो देती हूँ और साथ ही नहाना धोना हो जाएगा एक तरह से। तो किचन समेट, किचन ऐसा मतलब मैं साफ कर देगी तो ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था, थोड़ा सा डस्ट वगैरह ही आ रखी थी अंदर, बाकी कुछ नहीं। और मैं सोच रही हूँ शुक्र, हम लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं ना, जैसे 1 महीने की छुट्टी जा रही थी जब मैं 1-2 महीने की, तब ये ऐसे ही हुआ था घर। और इस बार अगर मैं थोड़ा लेट हो जाती, मेरे घर का इतना बुरा हाल हो जाता, क्योंकि वो जो स्मेल थी ना पूरे कमरे में ऐसे फैल रखी थी, क्या बताऊँ, बहुत गंदी तरीके से। और फिर यहाँ पे ऐसा है भी ना, कहीं से खुला भी नहीं है, फिर इस वजह से ज़्यादा हो गया शायद। तो अब सारा कुछ ठीक हो गया है और अब मैं फटाफट नहा धो के किचन साफ करके उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से सीधा। अब मैं भी गाड़ी धोता था, ठीक है भाई। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारी गाड़ी हालत कितनी गंदी हो रही है यार। बाहर क्यों रखी अपनी गाड़ी? स्टोर में क्यों नहीं रखी? स्टोर में सामान रख दिया परसों पूरा। इसी के साथ हो गया है मेरा किचन भी बिल्कुल साफ, और साथ ही साथ कपड़े भी धुल गए हैं, स्नाना धोना भी हो गया हमारा। मेरा ध्रुवी तो सो भी गया है, वो पता है क्या, नहा के तुरंत ही सो जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ इनको मैं थोड़ा सा सब्जी उब्जी लेने भेज देती हूँ, देखती हूँ सब्जियाँ क्या मंगवानी, लिस्ट बना के देनी पड़ती है आपको। तो बाकी सफाई भी मेरी क्लियर हो चुकी, सब कुछ हो चुका है। अभी फ़िलहाल ना मैंने उस टाइम पे कुछ खाया नहीं था, जब हम वहाँ से आए थे ना तो कुछ खाया नहीं था मैंने। तो मेरे को अब भूख लगी है, तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तुमको। बोलो। तुम मेरी बात मानोगे? मैगी बना दो मेरे लिए। मैगी बना दो मेरे लिए? नहीं बनेगी प्लीज़, तुमने खाया नहीं ना। प्लीज़ ना बना दो ना। गरम कितना हो रहा है ना, गरम लग रहा है। ठीक है, मैं मैगी बना दूँ, मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये ठीक कर देती हूँ। अभी थोड़ा सा इसके कपड़े बाहर निकालने हैं और बस बाकी सब हो गया है। धोने वाले कपड़े भी धुल गए हैं,
सफाई भी हो गई है। बस तेजी के कपड़े जो फोल्ड करके रखे हैं, फोल्ड करके दोबारा अलमारी में सेट करने हैं। कुछ कपड़े तो ऐसे थे जो हम लेके गए, पहने ही नहीं। मतलब आधे से ज़्यादा कपड़े मैं लेके गई थी, लेकिन मैंने पहने भी नहीं वहाँ पे बिल्कुल भी। तो ना करके भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं धोने को, पता ही नहीं चलता। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे ना माइक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों कमरों में कूलर लगता है ना, तो दोनों कमरों में, उस वाले कमरे में तो ज़्यादा घर कर रहा हो, वो लोहे वाला है ना दूसरा, तो वो ज़्यादा ही घर कर रहा है। मेरे पति कह रहे थे मैं मैगी बनाता हूँ तो कपड़े गमा ले, और मैगी यहीं पे छोड़ रखी, पता नहीं कब बनानी है। हेलो, आप बिना मैगी के मैगी बना रहे हो? लाइट ऐसे खोल रखी जैसे बहुत बिजली का बिल आ रहा होगा, रो के एक ही लाइट जला रखी है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं मैगी बनी है कि नहीं बनी है। 1 घंटा हो गया तुमको मैगी बनते हुए। आपकी मैगी तैयार, फिर तैयार। ठीक है, जल्दी लेके आओ। सो गाइस चलो अब मैगी खाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कई बार मेरे काम में ऐसे क्यों होते सारे। मैंने अभी तक कपड़े कुछ नहीं किया इनको मैं फटाफट रख देती हूँ। और उसके बाद आप लोगों को दिख रहा हूँ मैंने सिंदूर वगैरह कुछ नहीं लगा रखा ना। अभी मैं नहा के आई थी तो मतलब गीले बाल में कभी सिंदूर नहीं लगाते, अभी थोड़ी देर में तैयार होंगी, ठीक है। नीचे जाऊँगी जब पार्क वगैरह। और आज का खाना तो दीदी घर पे ही है। वो दिन में बोल रहे थे, दिन में मैंने मना कर दिया था, तो दीदी फिर अभी भी बोल रहे थे, फिर अभी भी मना करती है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, अभी दीदी के घर में ही खा लेंगे और देख लेंगे। तब तो खाने के लिए नहीं जाना, बनाने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर में जाऊँगी, फिर दीदी अकेले क्या जी करेंगे ना, उनके भी 2 बच्चे हैं। तो फिलहाल मैं अभी ध्रुवी शोर का तो फटाफट ये संभाल लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप मैगी बन के तैयार हो चुकी है, और साथ में रूअफ़ज़ा भी बना दिया मेरे हस्बैंड ने। तो अब तो भाई गाइस आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, जल्दी बताऊंगी। बता दे भी, इधर हटाओ इसको कैमरे को। आज से पतिदेव के ब्लॉग आया करेंगे। इन्होंने मेरे साथ कंपटीशन लगा लिया है, और क्यों आएंगे वो आपको जल्दी पता चलेगा। एक बहुत बड़ा कांड किया इन्होंने, इस वजह से आएंगे। तो इसके बाद आएगा जो ब्लॉग ना, उसमें पता चलेगा आपको ऐसा क्या हुआ कि जो इन्होंने ऐसा सोचा कि हाँ मैं ब्लॉग बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग मैगी इंजॉय करते हैं अपनी, है ना। इस यहाँ पे बच्चों के लिए, सबके लिए दीदी ने खाना बनाया, मैंने आपको बता ही दिया था। तो फिलहाल हम बच्चों को खिला रहे हैं यहाँ पे, इसलिए क्योंकि इनको पार्क लेके जाना ना फिर। और इनकी देखो इनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है आराम से। ये रोटी कैसे खा रहे हैं? बिना सब्जी की रोटी खा रहे हैं। कौन? ये ऐसी तो खाता हूँ, उसका तो वही काम है जिंदगी भर। वहाँ देखो तुम्हारे मुँह पे देखने लग गया। बैठ अच्छा ला रही ताई, ला रही नीचे जा रहे हैं अम्मा, कहाँ जा रहे हैं? पर बताओ तो सही कहाँ जा रहे हैं? ठीक है आप जाओ, फिर मैं नहीं आ रही। सो गाइस अभी मैं थोड़ा सा इसको ना पार्क लेके चलती हूँ। मैं कहा थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल लेगा, है ना। अभी उठा है। कहाँ जा रहे हैं हम? घूमी। कहाँ जा रहे हैं? राहुल दूध देख लेना प्लीज। हाँ चलो चलो। पार्क से हम घर आ गए, उसके बाद इसके पापा भी आ गए थे, ध्रुवी के पापा आ गए थे। कहाँ गए? किचन में हो क्या? किचन में क्या कर रहे हैं आप? शाबाश शाबाश, ये देखना रह गया था। तो ये भी आ गए थे, फिर उसके बाद हम वॉक पे चले गए, और अब भी आ रहे हैं हम। चलो सोना, ताई के घर चलो चलो। इस कमरे में चादर बिछा के क्या फायदा हुआ? तुम्हारी ड्यूटी कब से? आज से कल से? परसों। हाँ? हम कल ही आते थे यार, एक दिन और रुक जाते। एक दिन और रुक जाते। चलो सुनो चलो। तो अभी बस अब खाना खाते हैं। यहाँ पे खाना बन गया है, और देखो यहाँ पे बनाया है दीदी ने मटर पनीर। क्या ये मटर पनीर है? अरे पता नहीं कौन सी पनीर है, मैंने शिमला मिर्च डाल रखी उसमें। शिमला नाम नहीं आते मुझे पनीर के। शिमला पनीर है। शिमला क्या हुआ मम्मा? ओ भाई साहब, यहाँ लड़ाई हो गई। दीदी ने मेरे लिए कद्दू की सब्जी बनाई है, क्योंकि दीदी को पता है मैं पनीर नहीं खाती, तो साथ में कद्दू की सब्जी है और साथ में रोटियां बन गई हैं। तो चलो अब खाना खाते हैं। खाना खा। खाना खा के आए हम दीदी के घर से, और उसके बाद ये और इसके पापा तो सो गए हैं दोनों के दोनों। और मैं क्या करूँ अकेले अकेले, मैं तो खुद ही बोर हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मूवी देखती हूँ। तो फिलहाल ना इस व्लॉग को इतना ही रखती हूँ, क्योंकि अब अकेले अकेले क्या ही करना है।
क्या ही व्लॉग बनाना है ना। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा छोटा भी हो गया मुझे पता है, लेकिन कल से मेरी कोशिश है कि मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं ना थोड़े लंबे व्लॉग बनाया करूँगी, क्योंकि आज तक क्या हो रहा था, कहीं जब मैं मायके में, सच बता रही हूँ, मायके में मेरा काम पता कैसे हो रखा था, ज़बरदस्ती वाला। मेरा मन कर रहा था मैं बस आराम करूँ, ऐसे ही लग रहा था मेरे को। तो कल से अब थोड़े से बड़े व्लॉग आएंगे, ठीक है। अभी तक आज वाला व्लॉग में थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये देखो मैंने ये बबल फुलाने के लिए डाले थे, कितने बड़े बड़े हो गए, इससे गिलास से बाहर भी निकल गए। मैं सोच रही हूँ मैं इसके लिए कांच का जार मंगाऊँ, है ना, बढ़िया लगेगा ना जब बीच में टेबल में रहेगा ये। तो फिलहाल यहाँ पे राहुल के भी जिम का सामान आया है, तो ये भी पहुँच गया था वैसे पहले, पर इसको 3 लोग उठा के लेके आए हैं। भाई ऐसा भी क्या है ये, पता नहीं, भगवान जाने, मुझे तो पता ही नहीं है। तो चलो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। चलो फिर उम्मीद करते हैं आपका आज का व्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और बेल आइकन दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।